नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत। अभिनंदन है दोस्तों आपका। मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं हूं विनीता ठाकुर। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 16 से 30 नवंबर का अंक। विनीता जी, हमारे यहाँ जो कई ग्रंथ हैं उनमें से एक है विष्णु पुराण, ये तो आप जानती हैं। और उसमें कहा गया है, गायन्ति देवः किल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। यानी देवता भी यही गान करते हैं कि जिसने इस भारत भूमि में जन्म लिया है वो मनुष्य देवताओं से भी अधिक सौभाग्यशाली है। और ऐसे में भारत का प्रत्येक बच्चा उज्जवल भारत का सपना है। और इन नन्ही आंखों में जो चमक है वही आने वाले कल का प्रकाश है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की ओर अग्रसर है, तो उस नए भारत के सारथी बनेंगे आज के बच्चे। इसलिए जड़ों को सींचने के लिए केंद्र सरकार बच्चों के सर्वांगीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा को केंद्र में रखकर नई योजनाएं, नीतियों को आकार दे रही है, ताकि प्रत्येक बच्चे को मिले बेहतर भविष्य का अवसर और वो सशक्त और आत्मनिर्भर नागरिक बने। बीते 11 वर्षों में नीतियों, योजनाओं और अभियानों के जरिए बच्चों को नए भारत का स्वप्न दृष्टा बनाने और उन्हें ज्ञान पराक्रम से युक्त कर भारत को प्रकाशमान करने के लिए की गई समुचित पहल ही इस बार विश्व बाल दिवस 20 नवंबर के अवसर पर हमारी आवरण कथा बनी है, और जिसकी चर्चा हम कार्यक्रम के पिछले 2 कड़ियों से कर भी रहे हैं और आज भी जारी रखेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद बच्चे उनके बारे में क्या कहते हैं। मुझे मोदी बहुत अच्छे लगे। मैं तो मोदी जी को सिर्फ टीवी में देखती थी, आज मैंने उन्हें रियल लाइफ में देख लिया। मुझे को इतना अच्छा लग रहा है, मजा आ गया आज मोदी जी से मिलकर। मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लगा था कि बहुत ज्यादा फॉर्मल होना पड़ेगा, पर मिलने के बाद पता चला कि वो हर बच्चे से इतने प्यार से बात करते हैं जैसे वो उनकी खुद की बहन है। आज मेरे पास कोई भाई नहीं है आज यहाँ पे राखी बांधने को, तो फाइनली किसी को मैंने राखी बांधी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे मोदी जी से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। वो बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है और हमारा रक्षाबंधन उन्होंने बहुत ही स्पेशल बना दिया। वडनगर का गौरव बनके जन्मी एक संतान थी, उच्च विचार शिक्षा वाली। इनकी परवरिश बड़ी महान थी। किसे पता था ये नन्हा बालक भारत का परचम लहराएगा, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी से पीएम मोदी बन जाएगा। प्राइम मिनिस्टर बहुत ही डाउन टू अर्थ थे और हमसे बहुत ही प्यार से बात कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं। बहुत ही मजा आया। आज हमने उनको राखी बांधी और उनसे हमने बहुत सारी बातचीत करी। वो हमारे साथ हमारे मित्र की तरह ही बात कर रहे थे। हमने उन्हें बताया कि हमारे स्कूल ने G20 को और चंद्रयान-3 को कैसे सेलिब्रेट किया। बच्चों को सही दिशा देने, उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाने और जीवन के बड़े लक्ष्यों के प्रति प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी स्वयं तत्पर रहते हैं। आज शिक्षा, खेलकूद से लेकर स्वास्थ्य तक केंद्र सरकार बच्चों के साथ खड़ी है। आज भारत के बच्चों की प्रतिभा दुनिया को अचंभित करती है और उन्हीं बच्चों की ऊर्जा राष्ट्र को नई दिशा दे रही है। प्रधानमंत्री के बच्चों के साथ लगाव ने नीतियों और योजनाओं दोनों को मजबूत बनाया है। स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने रखा है, वो केवल एक लक्ष्य नहीं है बल्कि एक राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। वो सपना है जिसमें भारत आत्मनिर्भर, समृद्ध, सशक्त, सर्वसमावेशी विकास का प्रतीक बनकर उभरेगा। गर्भधारण से लेकर करीब 2 वर्ष यानी जन्म के पहले 1000 दिन की उम्र तक के बच्चों को प्राथमिकता देते हुए पोषण अभियान कुपोषण के पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे चक्र को तोड़ने का प्रयास करता है। ये गरीबी और लैंगिक भेदभाव जैसे समस्याओं से निपटने में भी मददगार है। हर साल सितंबर में मनाया जाने वाला पोषण सह, लोकल फॉर पोषण जैसे अभियानों के जरिए बच्चों में बौनेपन, कुपोषण, एनीमिया और जन्म के समय कम वजन की समस्याओं को दूर करने में कारगर है। आइए पोषण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते हैं। साथियों, माताओं, बहनों, बेटियों का स्वास्थ्य ये हमारी प्राथमिकता है। गर्भवती महिलाओं और बेटियों के सही पोषण के लिए भी हमारी सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। आज से हम 8वें
राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत कर रहे हैं। विकसित होते भारत में हमें माता मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को भी जितना कम कर सकते हैं करना ही है। इसी उद्देश्य से हमने 2017 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू की थी। इस योजना में पहली संतान होने पर 5,000 रुपये और दूसरी बेटी के जन्म पर 6,000 रुपये सीधे बैंक खाते में दिए जाते हैं। अब तक 4.5 करोड़ गर्भवती माताओं को मातृ वंदना योजना का लाभ मिल चुका है। दोस्तों, जब विजन दीर्घकालिक हो और सोच राष्ट्र प्रथम की हो तो भावी पीढ़ी को तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बच्चों को एक अभिभावक की तरह मार्गदर्शन देते हैं। बीते 11 वर्षों में कई अवसरों पर वो भावी पीढ़ी को सशक्त बनाने और जड़ों को सींचने के लिए अभिभावक के रूप में नजर आए। समाज में धारणा घर कर गई है कि परीक्षाओं में अच्छे अंक न लाना जीवन बर्बाद करने जैसा है। क्रिकेट मैच में बल्लेबाज की गेंद पर एकाग्रता का उदाहरण देते हुए पीएम मोदी कहते हैं कि बच्चों को बल्लेबाज की तरह बाहरी दबाव से बचने के साथ केवल पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। परीक्षाएं जीवन में सब कुछ नहीं है। किताबें पढ़नी चाहिए, लेकिन जितना संभव हो उतना ज्ञान प्राप्त करने पर फोकस करना चाहिए। पीएम मोदी ने बच्चों को सिखाया कि खुद को चुनौती दो, आत्मचिंतन करें, खुद से पूछें कि क्या बन सकते हैं, क्या हासिल कर सकते हैं और कौन से कार्य संतुष्टि प्रदान करेंगे। आत्मविश्वास बढ़ाने और उपलब्धि की भावना का आनंद लेने के लिए 10 किलोमीटर साइकिल चलाने जैसे छोटे छोटे लक्ष्यों के साथ खुद को चुनौती दें। आत्म प्रतिस्पर्धा से अटूट आत्मविश्वास बढ़ता है। प्रधानमंत्री बच्चों को नेतृत्व की कला भी सिखाते हैं। नेता वो होता है जो दूसरों के लिए एक उदाहरण स्थापित करके नेतृत्व करता है, और इसके लिए स्वयं में परिवर्तन लाना होगा और व्यवहार में ये प्रतिबिंबित भी होना चाहिए। नेतृत्व थोपा नहीं जाता, बल्कि आपके आसपास के लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। छात्रों के समग्र विकास के लिए एनईपी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शुरू की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारत में 3 वर्ष से 8 वर्ष आयु वाले बच्चों के लिए पहली बार एकीकृत पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। एनईपी 2020 में 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। एनईपी 2020 में सिफारिश की गई है कि कक्षा 6 से 8 के दौरान 10 दिवसीय बैगलेस अवधि में भाग लें, जहां बढ़ई, माली, कुम्हार, कलाकार आदि के साथ इंटर्न करें। भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रावधान किया है कि जहां तक संभव हो कम से कम 5वीं से 8वीं कक्षा तक शिक्षा का माध्यम गृह भाषा, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में होगा। इसके अलावा महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा मिशन सक्षम आंगनवाड़ी के तहत 14 से 18 वर्ष की किशोरियों के लिए देश के 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 2018 जिलों में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पौष्टिक आहार दिए जाने के साथ साथ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से इनके कौशल को बढ़ाया जा रहा है। इसका मकसद है कि इन्हें रोजगार और स्वरोजगार के लिए तैयार किया जाए। शिक्षा भविष्य की मजबूत नींव होने के साथ साथ किसी भी राष्ट्र की रीढ़ होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सच्चाई को गहराई से समझा और इसी सोच के साथ 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश को समर्पित की। दोस्तों, ये जीवन हमें कई बार अप्रत्याशित मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। ऐसी परिस्थितियां जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। हंसते खेलते अचानक अंधेरा छा जाता है और सब कुछ बदल जाता है। कोरोना ने अनेकों लोगों के जीवन में, अनेकों परिवारों में ऐसा ही कुछ किया। लेकिन उस आपदा में जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया, उनके लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन एक सहारा बनकर आया। वो कोरोना प्रभावित बच्चों की मुश्किलें कम करने का एक छोटा सा प्रयास, लेकिन बड़ा सहारा बना। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन इस बात का प्रतिबिंब है कि हर देशवासी पूरी संवेदनशीलता से बच्चों के साथ है। प्रभावित बच्चों का उनके घर के पास ही स्कूलों में दाखिला कराया गया। उनकी कॉपी किताबें, यूनिफॉर्म का खर्चा उठाने में पीएम केयर्स
फॉर चिल्ड्रन मदद करता है। रोजमर्रा की दूसरी जरूरतों के लिए अन्य योजनाओं के माध्यम से उनके लिए 4,000 रुपए हर महीने की व्यवस्था भी की गई है। ऐसे बच्चे जब अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी करेंगे तो आगे भविष्य के सपनों के लिए और पैसों की भी जरूरत होगी, और इसके लिए 18 से 23 साल तक के युवाओं को हर महीने भत्ता मिलेगा, और उसके बाद जब वो 23 साल के होंगे तब 10 लाख रुपए एक साथ मिलेंगे। इन बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की भी सुविधा मिल रही है। इन बच्चों को बड़े बुजुर्गों के अलावा भावनात्मक सहयोग और उचित मार्गदर्शन मिले, इसके लिए विशेष संवाद हेल्पलाइन भी बनाई गई है, जिस पर ये मनोवैज्ञानिक विषयों पर सलाह ले सकते हैं। 21वीं सदी डिजिटल युग की सदी है और प्रधानमंत्री मोदी इस सच्चाई को भली भांति समझते हैं। डिजिटल इंडिया अभियान ने भारत के बच्चों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। अब गांवों तक इंटरनेट की पहुंच है, ऑनलाइन शिक्षा और स्मार्ट क्लासरूम सामान्य बात हो गई है। इस अभियान का परिणाम ये हुआ कि बच्चे न केवल तकनीक के उपयोग करता हैं, बल्कि इनोवेशन करने लगे हैं। आज देश के छोटे शहरों और गांवों में भी ऐसे युवा उभर रहे हैं जो स्टार्टअप इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से विश्व स्तर पर पहचान बना रहे हैं। केंद्र सरकार का ये भी मानना है कि विकसित भारत केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं, बल्कि संस्कारों और मूल्यों के स्तर पर भी मजबूत होना चाहिए। सरकार की सोच बच्चों को न केवल आधुनिक शिक्षा देना है, बल्कि भारतीय संस्कृति, योग, पर्यावरण संरक्षण और आध्यात्मिकता से जोड़ना भी है। स्वदेशी की बात हो या फिर स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों से प्रेरणा लेना, भारत की विरासत को समझना हो या फिर संविधान के मूल्यों को जानना, केंद्र सरकार सभी स्तर पर ऐसी गतिविधियां, पहल और अभियान का आयोजन करती है, जिससे बच्चों को जोड़ा जा सके। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्तमान और भावी पीढ़ी पर विश्वास ही आज की भारत यात्रा का सबसे बड़ा बल है। वे जड़ों को सींच रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां फलों से लदे वृक्ष की तरह भारत को गौरवान्वित करें, क्योंकि यही बच्चे भारतीय विरासत के कर्णधार बनेंगे। आज के बच्चे केवल भविष्य के नहीं, बल्कि आज के भारत की आशा, प्रेरणा और शक्ति भी हैं। बीते 11 वर्षों में केंद्र सरकार की नीति और दृष्टिकोण बताता है कि एक माँ की तरह अपने बच्चों को पोषित करने की सोच जब संवेदनशील राष्ट्र की नीति बन जाती है, तो आने वाली पीढ़ी सही अर्थों में वर्तमान के साथ साथ विकसित भारत के भी सारथी बन जाते हैं। श्रोताओं, 26 नवंबर 2025 को 11वां संविधान दिवस है, जिसे पत्रिका के बैक कवर के रूप में स्थान दिया गया है। संविधान ने जहां भारतीय लोकतंत्र के सामने आए आपातकाल जैसे खतरनाक समय का मुकाबला किया, वहीं देश की हर जरूरत और उम्मीद को भी पूरा किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान में दी गई शक्ति के कारण ही आज देश का संविधान जम्मू कश्मीर में भी लागू है। भारत परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है और ऐसे में संविधान मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में सही मार्ग दिखा रहा है। संविधान के इसी प्रकाश से अब भारत अपने भविष्य का मार्ग बड़े सपनों और बड़े संकल्पों को हासिल करने में जुटा है, क्योंकि आज प्रत्येक नागरिक का लक्ष्य विकसित भारत का निर्माण है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका पता है newindiasamaachar.pib.gov.in, जहां आप सब समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जी हां, डिजिटल और प्रिंट में यह पत्रिका आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खास पहचान बना चुकी है, जिसका एक हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें ईमेल के जरिए भी अपने सुझाव भेज सकते हैं। ईमेल का हमारा पता है response-nis@pib.gov.in। मैं हूं मुनीश शर्मा दोस्तों, और मैं विनीता। आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार।